हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। बीजेपी खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सत्ता की सनक में लोकतंत्र तबाह कर रही है बीजेपी। और अब आपको राहुल गांधी की ओर से सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट बताते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं और इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। वो लिखते हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। राहुल गांधी ने ये लिखा है, खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। तो लगातार कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एक और बड़ी खबर ये, कांग्रेस आलाकमान का झारखंड कांग्रेस को निर्देश, चंपई सोरेन के शपथ तक एकजुट होकर डटे रहे। सीएम बदलने पर मंत्री भी बदले जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है कांग्रेस। नए चेहरों को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। और वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे भ्रष्टाचारी सरकार का अंत बताया, तो वहीं जेएमएम के सांसद महुआ मांझी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे। राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे भाई। कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी। बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो, यहाँ तक कि मिलिट्री तक की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया। जी देखिए, ये तो पूरे देश में ही है, इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा। और जहां भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है, वहां इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। तो देखिए, राजनीतिक गलियारों से लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। रांची से रुपेश हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश, हमने सुना कि जो विपक्षी दल हैं वो हेमंत सोरेन पर हुई कार्रवाई को लेकर सीधे बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। तो वहीं बाबूलाल मरांडी को हमने सुना, वो ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इस बीच विरोध में जेएमएम ने आज झारखंड बंद भी बुलाया है। आज राजनीतिक घटनाक्रम कैसा हो सकता है, जेएमएम में खास करके किस तरीके के रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज झारखंड बंद भी है। देखिए, बिल्कुल झारखंड बंद है और सबसे अहम ये है कि झारखंड बंद का जिसने आह्वान किया है जेएमएम तो है ही, लेकिन मूलवासी आदिवासी जो संगठन है उसने भी झारखंड बंद का आह्वान किया है। और ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। लिहाजा रांची की सड़कों पर इस वक्त से ही फ्लैग मार्च हो रहा है। और सबसे अहम ये है कि गृह विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं अविनाश कुमार, उनसे उनका पद ले लिया गया है और जो मुख्य सचिव हैं वही अभी गृह सचिव भी हैं। और ये भी आशंका जताई जा रही थी कि रांची से लेकर के और आसपास के इलाकों में जो कल ही लोग जुट गए थे और ढोल नगाड़े और जो पारंपरिक हथियार होते हैं तीर धनुष, वो तक लेकर के और उनकी गाड़ियों को राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया गया। और अभी भी जो रांची का जो आउटस्कर्ट है उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रदर्शनकारी वो जमा हुए हैं, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है। रांची के नाके पर जो नाकेबंदी है कई चौराहों पर कर दी गई है। और राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो सबसे अहम जेएमएम के लिए होगा कि अपने तमाम विधायकों को, जो फिलहाल 43 जो सशरीर उपस्थित हैं उनको, और 4 जो विधायक हैं जिन्होंने सहमति जताई है, उन सभी विधायकों को एकजुट रखा जाए। 43 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को जरूर सौंप दिया गया है, लेकिन फिलहाल बहुमत के विधायक एकजुट होकर के मुख्यमंत्री आवास में रहें। इसीलिए कुछ विधायक तो अपने घर चले गए, लेकिन ज़्यादातर विधायकों को मुख्यमंत्री आवास का जो दूसरा हिस्सा है उसमें रखा गया है। कुछ विधायक अपने लगेज के साथ, अपने बैग एंड बैगेज पहुँचे थे, लेकिन जो विधायक लगेज के साथ नहीं पहुँचे थे, पीछे से उनके परिजनों ने उनके बैग सीएम आवास तक पहुंचा दिए ताकि कोई टूट की संभावना को दरकिनार किया जा सके। और ये सबसे अहम होगा। और अहम झारखंड जो हाई कोर्ट है वो क्या फैसला सुनाता है, क्या सुनवाई करता है। 10:30 बजे वहाँ सुनवाई होनी है। और हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि ईडी से असहयोग के आधार पर ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है, यानी कि अपनी गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया है हेमंत सोरेन ने। क्योंकि बुधवार को देर शाम ये अपील की गई थी, लिहाजा सुनवाई आज 10:30 बजे लिस्टेड है। और उसमें जो अहम बिंदु है वो है कि उन्होंने जो चैलेंज किया है वो ये कि ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है।